कोई बहुत लड़ाई झगड़े वाली स्थिति नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जब से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया है। जेडीयू की गाड़ी अब टॉप गियर में है और मुझे यह कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि तात्कालिक तौर पर नीतीश कुमार जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस की मुश्किलें, आरजेडी की मुश्किलें उन्होंने बढ़ा रखी है। 24 सीट भी बहुत ज्यादा है, उसमें वाम दल, आरजेडी, कांग्रेस बांट ले आपस में, 16 सीट तो जेडीयू लड़ेगी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। जैसे कि 2024 का एंट्री हो चुका है और 2024 खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव इसमें होने वाला है और 2024 आते ही पूरे माहौल में लोकसभा चुनाव को लेकर हर तरफ चर्चाएं हो रही है। और अभी हमारे साथ मौजूद है अभिषेक जी। आज इसी मुद्दे पर लेकर कई बातें करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो पेच है वो फंसा हुआ है, इसके बाद ये क्या होगा? इसके नहीं, देखिए, आपका सवाल बहुत जायज है निधि, और जिस तरीके के घटनाक्रम हैं मौजूदा वक्त में बिहार की सियासत में या इंडिया गठबंधन के अंदर खाने, सवाल उसी को लेकर है। आपका पेच वाकई फंसा हुआ है, हालांकि कोई बहुत लड़ाई झगड़े वाली स्थिति नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जब से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया है। जेडीयू की गाड़ी अब टॉप गियर में है और मुझे यह कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि तात्कालिक तौर पर नीतीश कुमार जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस की मुश्किलें, आरजेडी की मुश्किलें उन्होंने बढ़ा रखी है। बिल्कुल जेडीयू आक्रामक है। नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों को टास्क दे रखा है, ऐसा लगता है काम पर लगा रखा है। उनके जो मंत्री हैं, नीतीश सरकार के जो मंत्री और खासकर उनके जो करीबी मंत्री हैं, वो लगातार सीट शेयरिंग को लेकर, नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को लेकर इस तरह के बयान दे रहे हैं, जिससे जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है या बहुत तल्खी है। नीतीश कुमार के मन में बहुत नाराजगी है, कम से कम सीट शेयरिंग के फैसले को लेकर या जिस तरह से सीट शेयरिंग में देरी हो रही है। जेडीयू तो ये खुलकर कह रही है कि सीट शेयरिंग में बहुत देर हो चुकी है, जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। लेकिन पहले बयान आया संजय झा का, जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं, वो कहते हैं 16 सीट चाहिए। आज जेडीयू कोटे के एक और मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, विजेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि देखिए 24 सीट कम नहीं होती है, 16 सीट तो जेडीयू लड़ेंगे ही, 24 सीट भी बहुत ज्यादा है, उसमें वाम दल, आरजेडी, कांग्रेस बांट ले आपस में, 16 सीट तो जेडीयू लड़ेगी। तो जेडीयू ने ये बहुत साफ कर दिया है कि 16 का मामला फिक्स है, 16 से कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, कुछ सीटों की ये थोड़ी राहत दी है, जो विजेंद्र यादव का बयान मुझे याद आता है, जो समझ में आता है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि कुछ सीटों की अदला बदली हो सकती है। तो ये राहत कांग्रेस को या आरजेडी को जेडीयू ने दी है कि हम कुछ सीटों की अदला बदली कर सकते हैं, सिटिंग सीटों से समझौता कर सकते हैं कुछ सीटों से। उसके पहले संजय झा ने जो बयान दिया था सीट शेयरिंग को लेकर और खासकर सिटिंग सीटों को लेकर, उसने थोड़ी ज्यादा चिंताएं बढ़ाई होंगी कांग्रेस और आरजेडी की। लेकिन आज विजेंद्र यादव ने कहा है कि 16 पर लड़ेंगे, कुछ सीटों की अदला बदली हो सकती है और जाहिर तौर पर अदला बदली करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़े थे बीजेपी के साथ, वहां दूसरा समीकरण था, यहां आप आरजेडी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, तो जाहिर तौर पर सीटों की अदला बदली बहुत जरूरी हो जाती है, बिना उसके काम चलेगा नहीं। तो सीटों की अदला बदली होगी, कैसे होगी देखना पड़ेगा। 16 सीट अगर जेडीयू ही लड़ेगी तो विजेंद्र यादव कह रहे हैं 24 सीट भी कम नहीं होता, ज्यादा होता है, तो 24 सीट आपस में कांग्रेस, आरजेडी, वामदल बांट ले। अब आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी? जाहिर तौर पर आरजेडी भी चाहेगी, 78-79 विधायकों वाली पार्टी है, वो भी चाहेगी कि जब 43 विधायकों वाली पार्टी लड़ेगी 16 सीटों पर, तो आरजेडी भी चाहेगी कि अधिकतम सीटों पर हम लड़े, तो आरजेडी भी 16-17 सीटों पर लड़ना चाहेगी। तो ऐसे में 5-6 सीटें, 8 सीटें बचती हैं, उसमें कांग्रेस को 4-5 सीटों से समझौता करना पड़ेगा, कम से कम 3-4 सीट तो वाम दल को भी चाहिए। तो पेच इसलिए फंसा हुआ है, हालांकि माना यह जा रहा है कि जनवरी का आखिरी सप्ताह वो टाइम फ्रेम है जब सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि कुर्बानी अगर किसी को देनी पड़ेगी तो वो कांग्रेस को देनी पड़ेगी। बड़ी कुर्बानी, आपने कहा कि क्या होगा, वही मैं बता रहा हूं कि जो चल रहा है वो हमने आपको बता दिया, क्या होगा वो मैं बता रहा हूं
कि जो होगा वो ये होगा कि बिहार में कांग्रेस को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। पिछली बार कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी, इस बार तकरीबन आधे सीटों पर कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा, यानी कि 9 से आधा, अब 4.5 सीटों पर नहीं लड़ेगी, 4 या 5 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। तो बिहार में अगर कोई किसी की कुर्बानी होगी किसी की सीटों की, तो वो कांग्रेस को कुर्बान करनी पड़ेगी अपनी कुछ सीटें। 9 सीटों पर अगर लड़ी थी तो इस बार 4-5 सीट ही लड़ पाएगी। ये दिक्कत कांग्रेस के साथ है।